बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर डे लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आज आप सब खैरियत से होंगे और खैर खैरियत से मेरा ये वीलॉग देख रहे होंगे। मुझे पता चला है कि काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे वीलॉग के इंतज़ार में होते हैं और ये सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई। चलें जी, आज के वीलॉग में मैंने जाना था थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो शाम का टाइम था तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई और एज़ यूजुअल आप सबको भी मैं अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊंगी, जैसे कि हमेशा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी किया है। लेकिन आज की जो शॉपिंग है ना, वो आम शॉपिंग नहीं बल्कि बेबी शॉपिंग है। लेट्स गो। तो जी हम पहुंच गए बेबी केयर सरगोदा और वहाँ से हमने ना कुछ बेबी एसेंशियल्स लेनी थी जो न्यू बॉर्न के लिए यूज़ होती हैं। जब हम बेबी बैग बनाते हैं तो हमें जो जो चीज़ें बेबी के लिए चाहिए होती हैं वो हम सारी ख़रीदते हैं। खैर, इस वीडियो से और ये बनाते हुए शॉपिंग करते हुए मुझे एक ख़्याल आया, एक आइडिया आया कि भी इंशाल्लाह अपने कमिंग वीडियोस में किसी दिन मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं सारी आप लोगों को बताऊंगी कि भी आप लोगों को कौन कौन से एसेंशियल्स चाहिए होते हैं। जो थर्ड या फोर्थ टाइम मदर्स हैं उनको तो बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि भाई क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए होती हैं बच्चों के लिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं ना, उनको हमेशा ये प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों के पास तो लोग होते हैं गाइड करने वाले, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं भी होते ऐसे लोग जो उनको गाइड कर सकें कि क्या क्या एसेंशियल्स जो होती हैं उनको पैक करनी चाहिए हॉस्पिटल के लिए। तो और स्पेशली आजकल के ज़माने में बहुत डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, डिफरेंट किस्म के एसेंशियल्स आ गए हैं। इवन बच्चों को भी डिफरेंट चीज़ें ज़रूरत हैं पहले ज़माने के हिसाब से। तो फिर मदर्स को, जो ख़ास तौर पे न्यू मदर्स हैं, फ़र्स्ट टाइम मदर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई आपको कौन कौन सी एसेंशियल्स चाहिए हैं अपने बेबी के लिए जो आपने घर में रखनी है, और कौन कौन सी एसेंशियल्स ऐसे हैं जो आपने हॉस्पिटल लेके जानी है। तो स्पेशली जिनके सी सेक्शंस होते हैं उनको 3 डेज स्टे करना पड़ता है हॉस्पिटल के में, तो उनको तो स्पेशल जो है ना अपना एक प्रॉपर बैग बनाना पड़ता है। तो आजकल मैंने नोट किया है कि लोग बेबी बैग्स तो बनाते हैं, लेकिन मदर के लिए जो चीज़ें कलेक्ट करनी होती है ना, हमेशा ही मदर्स खुद भी भूल जाती हैं और लोग भी भूल जाते हैं उनके लिए चीज़ें कलेक्ट करके रखनी। तो जितनी चीज़ें बेबी को चाहिए होती हैं ना, इसी तरह जो डिलीवरिंग मॉम्स होती हैं उनको भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। केयर के साथ साथ कुछ ऐसे एसेंशियल्स भी हैं जो उनको अपने पास रखनी चाहिए, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कुछ एसेंशियल्स उनको रखनी चाहिए अपने पास, ताकि उनके लिए बहुत आसानी हो। तो इंशाल्लाह अपनी कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी सब चीज़ों की लिस्ट के साथ, कि भी आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ख़रीदनी चाहिए, और बेबी बैग जो आपने हॉस्पिटल लेके जाना है उसमें आप लोगों को क्या क्या आइटम्स रखने चाहिए, जिससे आप लोगों के जो हॉस्पिटल के डेज़ होंगे वो बहुत रिलैक्स्ड और बहुत अच्छे गुजरेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो जी हम यहाँ कर रहे थे शॉपिंग। हमारे साथ था खाकान, और खाकान ने हमें बहुत इन्जॉय करवाया, और खाकान की प्यारी प्यारी बातों ने हमारा टाइम इतनी अच्छी तरह जल्दी जल्दी गुजारा। तो हमें खैर बेबी केयर से ख़ास कोई कपड़े पसंद नहीं आए थे। एसेंशियल्स हमने तकरीबन सारी ले ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा ना बेबी केयर पे कोई अच्छे डिज़ाइंस या जो मटेरियल की वजह से काफ़ी हम हद तक रह गए ना, तो हमने कहा कि भी हम फिर किसी दिन निकलेंगे तो हम एक और दफ़ा ना सरगोदा की जो बाकी बेबी शॉप्स हैं उनका चक्कर लगाएंगे, ताकि हमें ना अच्छे कपड़े मिल सकें। एसेंशियल्स यहाँ पे पड़ी हुई थी काफ़ी हद तक, तो वो हमने ले ली। कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी तो वो इंशाल्लाह हम बाद में ले लेंगे। और एक बड़ा अच्छा काम हमने किया हुआ था कि हमने बनाई हुई थी लिस्ट बनाने से ना बहुत आसानी हो जाती है। आपको ना वहाँ जाके सोचना नहीं पड़ता कि आपने क्या क्या लेना है, बस आप अपनी लिस्ट में से देखें और अपनी चीज़ें जो है ना जल्दी जल्दी लेते जाएं। इससे टाइम भी सेव होता है और चीज़ें भी ऑलमोस्ट आपको ना सारी मिल जाती हैं। आपको घर जाके नहीं याद आता कि भी ओहो ये तो रह गया वो तो रह गया। तो लिस्ट बनाना जो है ना वो बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है, ख़ास तौर पे
इस तरह की सिचुएशंस में, जैसे आपने न्यूबॉर्न शॉपिंग करनी है या वैसे भी आपने कभी शॉपिंग करने जाना हो और आपने ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी हो, तो आपको एक ना लिस्ट बना लेनी चाहिए। तो टाइम सेविंग भी होता है और चीज़ें भी आपको सारी मिल जाती हैं। काकान, डू यू लाइक एनीथिंग? Yes. Which one? हाँ, is this pretty? Yes. Oh, wow. चलें, बेबी शॉपिंग आज के दिन की हमारी कंप्लीट होगी। जो जो हमें मिला हमने ले लिया। तो फिर हम पहुंच गए मॉल ऑफ सरगोदा। वहाँ से हमने लेने थे शूज़। वो भी जो थे ना शूज़, हमने स्पेशल टू बी मॉम के लिए लेने थे ताकि वो कंफर्टेबल ले। तो यहाँ पे ना ये मैंने कुछ शू बैग्स लिए थे। ये चैरिटी के लिए बैग्स वो लोग सेल कर रहे थे, ECS वाले, तो मैंने ना वहाँ से ले लिए। अच्छा, अब हमारे साथ खाकान था, तो फिर अब खाकान को इतना हमने थकाया तो फिर हम उसको थोड़ा सा एंजॉय तो करवाना था। तो मॉल ऑफ सरगोदा में ना ये थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है जहाँ पे आप ना बच्चों को, अगर बच्चे आपके साथ शॉपिंग पे निकले हुए हैं तो आप उनको ना एंजॉय करवा सकते हैं। थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनको ये राइड्स वगैरह दिलवाएं, उनको आइसक्रीम वगैरह खिलवाएं। तो चलें, लेट्स हैव फन विद खाकान। हर गाड़ी की अलग अलग प्राइस है। 200 एक चक्कर। ओके खाकान, विच कार? दिस वन। ओके मैं चलाऊं? थोड़ा डर है। Did you enjoy? Hakan? एंजॉय किया है। Hakan? Did you enjoy? Yes. Was it fun? No. No? Why? It was fun. चलो आ जाओ। बनवा देंगे, खत्म भी हो जाएगा। तो और कैसे बनवाएंगे? वॉशेबल होते हैं या वैसे कुछ दिनों बाद चला जाता है? वॉशेबल है।
अच्छा बकरे बकरे टाइम आ गया। अच्छा 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 रोज नहीं लड़की की बच्चे बनवाना भाई नहीं मैं नहीं नकल के लिए भी कहते हैं ना आजकल की चलें जी, खाकान ने भी इंजॉय कर लिया और हमने भी खाकान के साथ खूब इंजॉय किया। तो फिर हमने कहा कि चलो अब थोड़ी भूख लग गई थी, इतनी शॉपिंग की, इतना फिरे, तो हमें तो थोड़ी भूख लग गई थी। तो हमने कहा कि चलो अब कहीं चल के कुछ खाते पीते हैं। तो खाने पीने के लिए हमने जो जगह चूज़ की, आए मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ गए। ये लें जी, हम पहुंच गए चिली चटनी। तो चिली चटनी हम पहुंचे, हमें थोड़ा सा टेबल इशू आया क्योंकि जहाँ पे हम लोग बैठे थे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था और वहाँ पे थोड़ा सा मसला था। दादो मेरे आगे ओके। तो जी उन्होंने हमें सिटिंग दी चाय खाना में। चाय खाना की अरेंजमेंट ना बड़ी सूदिंग सी है, बड़ा आप वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। उनकी जो डेकोर है वो भी बड़ा अच्छा है और उनकी लाइट्स वगैरह, ऑलमोस्ट सब रेस्टोरेंट्स की ऐसी होती है। लेकिन ना आप चाय खाना में बैठ के आप बड़े सुकून से ना, आपको बड़े ही सूदिंग फीलिंग आती है। आप वहाँ पे बड़ा रिलैक्स होते हैं। अगर आप थके हुए हैं, आप वहाँ जाके बैठ जाएं, आप इंजॉय करेंगे वहाँ का सारा सिस्टम। तो हमने खाने के लिए थोड़ा सा वेट किया और फिर ये जी हमारा खाना आ गया। चलें जी, इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हम खाना खाते हैं और जाते हैं वापस अपने घर। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।